राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मथुरा डिजिटल उड़ान पर। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक इतना पावरफुल है। अगर आप किसकी साइंस या फिर इसकी साइकोलॉजी को समझ गए, या फिर आप इसकी इन डेप्थ इसकी कहानी को समझ गए, तो आपकी प्रोग्रेस में चार चांद लग जाएंगे। अब वो टॉपिक क्या है, टॉपिक में बताता हूँ कि सफलता समय मांगती है। क्या? सफलता समय मांगती है, हमेशा ध्यान रखना। और मैं भी हमेशा कभी कभी बोलता रहता हूँ, और मेरी टैगलाइन भी बहुत अच्छे तरह से ये फेमस भी सब लोगों को फेमस नहीं, एक्चुअली में सच है, वही फेमस होता है हमेशा, कि ये सब एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो उसी मोटिवेशन के हिसाब से सफलता हमेशा समय मांगती है। क्यों मांगती है? इस सफलता के समय मांगने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, 2 मिनट 3 मिनट में आपको ये कहानी बता के, और फिर मैं आपको 100% इस चीज के बारे में एप्लीकेबल, आप भी इस चीज के लिए एग्री करोगे कि हाँ, कि सच में ये कहानी 100% है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि आप जानते होंगे कि जैसे कि सफलता, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज के समय में जो सफलता पाना चाहते हैं, जो उनको अचीवमेंट चाहिए, जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जस्ट एक मैगी की तरह। जैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाती, उसी तरह से उनको रिजल्ट चाहिए। हालांकि मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, तो वो भी टाइम लगती है, उसको भी टाइम लगता है। तो ऐसे ही सफलता, लोग समझते हैं कि सफलता तुरंत मिल जाए हमें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और जबकि सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता मिलती है आपको आपके स्ट्रगल से, आपके काम से, आप किस तरह से उसको काम को कर रहे हो, किस तरह से उसके लिए आप पैसेनेबल हो, कैसे आप उसके लिए टाइम दे रहे हो, कैसे आपकी डेडिकेशन है, कैसे आपकी कंसिस्टेंसी है। तो इसी को, सफलता को मद्देनजर रखते हुए, तो मैंने इस जगह आपको एक कहानी का आधार बता रहा हूँ। तो एक हमारे बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो आप जानते होंगे, वर्ल्ड के बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे। तो उन्होंने वो एक इवेंट में गए हुए थे, तो वहां पे एक उनको महिला से उनकी मुलाकात हुई। महिला ने उनसे ये बोला कि सर, आप इतने बड़े पेंटर हो, महान पेंटर हो, कि क्या आप मेरे लिए कुछ मेरे लिए क्रिएट कर सकते हो? तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो उन्होंने उनके लिए क्रिएट किया। तो वो उनने यस किया, तो कॉपी पेन लेने के लिए वो महिला गई, वो लेके आई। तो उन्होंने मात्र 30 सेकंड में एक उनके लिए पेंटिंग डिजाइन करके दी। हूबहू उनकी ही जैसी एक पेंटिंग रिकॉर्ड कर दी। रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किया उसको, पेन से मतलब पेन कागज पे उसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद उसको इन गिफ्ट उसको दे दिया। तो उससे कहा पाब्लो पिकासो ने कि ये पेंटिंग आप जाइए, ये पेंटिंग मैंने आपके लिए 30 सेकंड में तैयार की है, और इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो वो सुन के शॉक्ड हो गई वो लेडीज। तो उसने कहा कि सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने इस चीज को बिलीव ना करते हुए भी वो फिर किसी शॉप पे जाती है जहाँ स्टेशनरी का सामान बेचा और खरीदा जाता था। तो वहां पे जाके वहां उसको वो पेंटिंग दिखाती है उस दुकानदार को, क्या आप इस कागज का, इस फोटो का आप कितने रुपए दे सकते हो? तो जैसे ही उस दुकानदार ने उस पेंटिंग को देखा, तो उसने कहा मैम, दिस इज पाब्लो पिकासो पेंटिंग। हम इसके लिए आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो वो लेडीज एकदम शॉक्ड हो गई और बोलने लगी कि सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो अब मिलने की इच्छा हर किसी की जाग जाती है कि ऐसा पेंटर, मतलब हमारे इन द वर्ल्ड में है ऐसा, मतलब ऐसी डिजाइनिंग बनाने वाला इंसान भी है कि जो 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना के आपको दे सकता है। तो अमेजिंग है हर किसी के लिए कि 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग आपके लिए वो बना के तैयार कर रहा है। लेकिन अब उसके लिए उसने एक एक हफ्ते बाद तो एक सेमिनार हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो कैसे भी जुगाड़ करके वो पाब्लो पिकासो के टिकट लिया, वो उससे इवेंट में पहुंचे। इवेंट में पहुंचने के बाद जैसे वो इवेंट में पहुंचे, तो वो कैसे भी करके उनसे मुलाकात करने के बाद उसने कहा कि सर, क्या आपने मेरे को पहचाना? मैं 7 दिन पहले आपसे मिली थी, और आपसे ये मैंने एक पेंटिंग ड्रॉ कराई थी। तो जो मैंने वो दुकान पे जाके बोला, तो मैंने उस पेंटिंग को जाके बताया, तो 50 लाख रुपए की, हकीकत में 50 लाख रुपए की थी। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि यस,
वाई नॉट, वो मैंने ही क्रिएट की थी, मैंने इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग मैंने आपको 30 सेकंड में बना के दी, तो 50 लाख रुपए की ही है। तो मैम ने बोला कि हाउ इज पॉसिबल, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ इतने कम समय में, और आपने इतनी अच्छी पेंटिंग आपने मेरे के लिए क्रिएट करके दी। तो ये जवाब आपके लिए भी है, ये जवाब आप सुन के आप अपने लिए कुछ भी ऐसा अचीवमेंट पा सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतने ही जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसका थोड़ा सा अर्थ गुड वे में और थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। पाब्लो पिकासो ने जवाब दिया, इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे को 30 साल लग गए कि मैं ऐसी पेंटिंग कैसे बनाऊं 30 सेकंड में जो 50 लाख रुपए की बिके। तो वो इनका जवाब था कि मेरे को 30 साल लग गए 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने में, कि वो 50 लाख रुपए की बिकनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इसी आधार पर कि सफलता हमेशा समय मांगती है। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज उसमें पेशेंस रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसके पीछे आप डेडिकेटेड हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आप काम करें और आपको सफलता ना मिले। लेकिन शर्त यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, आपको खुद से उसको समझना होगा, और अपना कॉमन सेंस लगा के सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच। मेरी बस इतनी ही आपसे यही गुजारिश थी कि मैं आपको ये बता सकूं सफलता हमेशा समय मांगती है। तो मेरा फिर से वही टैगलाइन का फॉर्मूला फिर से मेरे लिए लग जाता है कि ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो मैं आपको मिलता हूँ कभी किसी अच्छी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद।